Hello guys, so now we will start from the question number 101st. This is the part of magazines, books and authors दिया है। ठीक है, मॉडर्न इंडिया का पार्ट है। ठीक है, जो हम लोग लास्ट फेज में चल रहे हैं इसमें, तो कुछ बचा है लास्ट फेज में। हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री खत्म करने वाले हैं आज, तो हम लोग खत्म कर देंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द 101st क्वेश्चन। व्हाट इज गिवन इन दिस? मैच कराना है बुक्स एंड ऑथर्स का। अब देखिए फर्स्ट आनंद मठ तो पता होगा ना आप लोग। आनंद मठ किसने लिखा था? ये थे बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। किन पे? तो सन्यासी रिवोल्ट हुआ था ना 1763 से 1800 के बीच में जो हुआ था सन्यासी रिवोल्ट, उस पे जो है रविन्द्रनाथ बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था ये आनंद मठ। ठीक है, तो बी का मान मिला जी थर्ड हो गया, तो ये ऑप्शन काट दीजिए आराम से। बी का थर्ड कौन है, किस में दिया है? ए में दिया है और थर्ड में दिया है। ए में दिया है, थर्ड में दिया है, तो ए वाला ऑप्शन मिटा दीजिए। अब देखिए द फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, ये किसने लिखा था? द फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस इस विनायक दामोदर सावरकर ने लिखा था। वीडी सावरकर, इन्होंने बोला था ना कि जो 1857 रिवोल्ट है वो फर्स्ट इंडिपेंडेंस वार है, तो यही होगा। ए विल बी 4। ए का जो 4 है किसमें दिया है? ये दोनों में दिया है ना, एक 4 दोनों में दिया है। ठीक, अब देखिए द लाइफ डिवाइन, द लाइफ डिवाइन किसने लिखा है? द लाइफ डिवाइन, ठीक है, द लाइफ डिवाइन श्री अरबिंदो ने लिखा है। द लाइफ डिवाइन किसने लिखा है? श्री अरबिंदो ने लिखा है। साधना किसने लिखा है? साधना रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। साधना लिखा गया है रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा, तो ए विल बी योर आंसर। इन द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, ये किसने लिखा है? द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 किसने लिखा है? विनायक दामोदर सावरकर ने लिखा है। वीर सावरकर ने लिखा है, विनायक दामोदर सावरकर ने लिखा है। आनंद मठ किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। आनंद मठ किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। ठीक है, आनंद मठ किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। ठीक है, द लाइफ डिवाइन किसने लिखा है? श्री अरबिंदो ने लिखा है। ठीक है, द लाइफ डिवाइन किसने लिखा है? श्री अरबिंदो ने लिखा है। ठीक है, साधना किसने लिखा है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। ठीक, साधना रविन्द्रनाथ टैगोर। द नेम ऑफ वीडी सावरकर बुक्स इज द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, वेयर इज द क्वेश्चन द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस दिया है, विच इज द इनकरेक्ट। मतलब ये बुक जो लिखा था इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस लिखा था। ठीक है, हु रोट झंडा गीत, किसने झंडा गीत लिखा था? ये श्यामलाल प्रसाद ने लिखा था। ठीक है, झंडा गीत किसने लिखा था? श्यामलाल प्रसाद ने लिखा था। झंडा गीत विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, वाज रिटन बाय श्यामलाल गुप्ता प्रसाद ने लिखा था। हु इज द ऑथर ऑफ द फ्लैग सॉन्ग झंडा गीत ऑफ द इंडिया? तो श्यामलाल प्रसाद ने लिखा था। श्यामलाल गुप्ता प्रसाद ने लिखा। ठीक है, श्यामलाल गुप्ता प्रसाद ने लिखा इसको। द नेशनलिस्ट सॉन्ग ऐ मेरे वतन के लोगों हैड बीन रिटन बाय पोएट, तो ये प्रदीप ने लिखा है। ऐ मेरे वतन के लोगों किसने लिखा है? प्रदीप ने लिखा है। द नेशनलिस्ट सॉन्ग ऐ मेरे वतन के लोगों, ठीक है, जरा आंख में बरनो पानी, ये वाला सॉन्ग किसने लिखा है? प्रदीप ने लिखा है। हैड बीन रिटन बाय प्रदीप। द ओरिजिनल नेम ऑफ प्रदीप वाज रामचंद्र नारायण जी द्विवेदी। ही वाज बोर्न इन उज्जैन एमपी। He wrote the particular song in tribute to the soldiers martyred in Indo-China War of 1962 के soldiers martyr हो गए थे, उनके बारे में लिखा है। Poet इकबाल who wrote सारे जहाँ से अच्छा was related to which state? पंजाब। ये पोएट इकबाल थे कहाँ से रिलेटेड थे? पंजाब से रिलेटेड है। ठीक है, मोहम्मद इकबाल द renowned poet and lawyer by profession was born on 9 November 1877 in सियालकोट पंजाब ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ही रोट सारे जहाँ से अच्छा बट लेटर ज्वाइन मुस्लिम लीग। मोहम्मद इकबाल ने मुस्लिम लीग बाद में ज्वाइन कर लिया था। हु रोट द फेमस सॉन्ग सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये लिखे थे कौन? सर मोहम्मद इकबाल ने लिखा था। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हु रोट दिस लाइन्स इन वॉक्स, तो ये मोहम्मद इकबाल ने लिखा था। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना इज ए पोर्शन ऑफ द फेमस सॉन्ग सारे जहाँ से अच्छा, रिटन बाय मोहम्मद इकबाल। व्हाट वाज द नेम ऑफ द पोएट हु रोट द पॉपुलर पोएम
फिरंगिया इन भोजपुरी अगेंस्ट ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म। फिरंगिया मतलब ब्रिटिश को ही बोलते थे। तो ये किसने लिखा था? ये थे मनोरंजन ने लिखा था, मनोरंजन ने लिखा था, ठीक है। मनोरंजन प्रसाद सिंह रोड पोयम फिरंगिया इन भोजपुरी अगेंस्ट ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म। द पैम्फलेट entitled Why I Am an Atheist was written by भगत सिंह ने लिखा था। ये तो फेमस है ना। The pamphlet entitled Why I Am an Atheist was written by Bhagat Singh. The song Amar Sonar Bangla, written during the Swadeshi movement of India, inspired the liberation struggle of Bangladesh and was adopted as the national anthem of Bangladesh. Who wrote this song? ये कौन? रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था, अमर सोनार बांग्ला। ये स्वदेशी मूवमेंट के दौरान बहुत फेमस हुआ था बांग्लादेश में, क्या? The song Amar Sonar Bangla was written and composed by Rabindranath Tagore during the Bengal Partition movement of 1905. The music of this song is inspired by the melody of the hymn Ami Koche Pabo Tare, written by Jagan Harkara. Bangladesh adopted the first 10 lines of this song as the national anthem. Sayyid Ali Ahsan translated the song into English. It is noteworthy that Rabindranath Tagore wrote the national anthem of India, Jan Gana Man. He is the only poet in the world whose composition have been adopted as the national anthem of the टू कंट्रीज। मतलब इन्होंने जो लिखा था वो टू कंट्रीज में अडॉप्ट किया गया। हु कंपोज जनगण मन? ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसको कंपोज किया है, जनगण मन, ठीक है ना। हु ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द कलेक्शन ऑफ पोएम्स कॉल्ड गोल्डन थ्रेशोल्ड? तो किसने लिखा है? सरोजिनी नायडू ने लिखा इसको। Sarojini Naidu is the author of the collection of poems called The Golden Threshold. Who among the following is associated with songs from prison? A translation of ancient Indian religious lyrics in English. जो songs from prison है, एक ट्रांसलेशन है ऑफ एंशिएंट इंडियन रिलीजियस लिरिक्स इन इंग्लिश में। तो किसने लिखा है? ये महात्मा मोहनदास करमचंद गांधी ने इसको लिखा था, जेल में ही लिखा था, ठीक है। बहुत से लोग बाल गंगाधर तिलक ने लिखा, उन्होंने गीता रस से लिखा था जेल में ही ना। ये गीता रस की बात नहीं कर रहा, इंग्लिश में कौन ट्रांसलेट कर सकता है? ये मोहनदास करमचंद गांधी मतलब फेमस है ना। इसमें से सबसे फेमस कौन है? मोहनदास करमचंद गांधी हो गए। देखिए, जो छोटी चीज जिसके बारे में पूछ रहा है ना, तो उसमें उसका आंसर बड़ा होता है। यदि कोई बड़ा चीज क्वेश्चन में दिया तो उसका आंसर छोटा होता है, ऐसा मैक्सिमम होता है। तो इसलिए बड़ा इसमें कौन है? मोहनदास करमचंद गांधी फेमस है ना सबसे ज्यादा, यही होगा। Songs from Prison is a book of translation from Sanskrit hymn and lyrics from the Upanishads and other scriptures. Mahatma Gandhi made this translation during the incarceration in Eravada prison in 1932, जो कि महाराष्ट्र में पुणे वाले में। Who is the author of the book Landmarks in Indian Constitutional and National Development? तो ये गुरुमुखी निहाल सिंह ने लिखा था इसको। The book Landmarks in Indian Constitution and National Development is a masterpiece of Gurmukh Nihal Singh. He also served as the first governor of Rajasthan from 1956 to 1962. ठीक है। The editor of the Congress presidential address was कौन थे? इसके एडिटर G.A. नाटेसन थे, G.A. नाटेसन थे। The editor of Congress presidential address was G.A. नाटेसन. The book was published in two parts. The first part of the book compiled the presidential address of the Congress from 1885. Yeah, Congress presidential address, G.A. Natesan. The book was published in two parts. The first part of the book compiled the presidential address of the Congress from 1885 to 1910, while other part compiled the presidential address of the Congress from 1911 to 1934. मतलब presidential address लिखा है इन्होंने। Yeah. In which one of the following jails the book Discovery of India was written by जवाहरलाल नेहरू? ये बहुत फेमस बुक है, इंडिया के बारे में बताता है, बहुत फेमस बुक है, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है। तो किस जेल से लिखा है इन्होंने, बताइए? अहमदनगर फोर्ट जेल में लिखा है इन्होंने, अहमदनगर फोर्ट जेल में लिखा है इन्होंने। जवाहरलाल नेहरू wrote the book The Discovery of India. जवाहरलाल नेहरू wrote the book The Discovery of India, ठीक है। इसको कौन लिखा था? जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था, ठीक है। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया ड्यूरिंग हिज इम्प्रिजनमेंट एंड अहमदनगर फोर्ट जेल। कहाँ पे? अहमदनगर
ऑक्सफोर्ड जेल में लिखा था, ठीक है। ठीक, अब देखिए मैच कराना है लिस्ट फर्स्ट को विद लिस्ट सेकंड से, ठीक है। इसको मैच कराइए भाई। लेडी कैथरीन मायो, फ्रीडम एट मिडनाइट, ठीक है ना। लेट्स सी, लैरी कॉलिंस एंड डोमिनिकन लैपियर को क्या लिखे थे? अच्छा ये जो लिखे थे, एक मिनट यहाँ पे, जो लेडी कैथरीन मायो ना, ये मिडनाइट मदर इंडिया लिखे थे, लैरी वाली, ठीक है। एंड ठीक है, लैरी कॉलिंस एंड डोमिनिक लैपियर क्या लिखे थे? इन्होंने लिखा था फ्रीडम एट मिडनाइट लिखा था इन्होंने। राम मनोहर लोहिया ने क्या लिखा था? ये तो भाई याद भूल नहीं सकते ना, गिल्टी मैन ऑफ इंडिया पार्टीशन हो गया, गिल्टी मैन ऑफ इंडिया पार्टीशन। जवाहरलाल नेहरू तो ये तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखे थे, ठीक है ना। अब मैच कराना इसका, ठीक है। तो देखिए लेडी कैथरीन मायो ने क्या लिखा था? मदर इंडिया लिखा था, तो भूलना नहीं। इसमें मूवी बना, बहुत फेमस है, 1960 का मूवी था, ठीक है। अभी भी यूट्यूब पे यू कैन वॉच इट। सो इट विल शो द वेरी पिटियर कंडीशन ऑफ द इंडियन फार्मर्स एंड हाउ इंडिया वाज लिविंग लाइक दैट। लेरी कॉलिंस एंड डोमिनिक लैपियर ने क्या लिखा था? फ्रीडम एट मिडनाइट। मदर इंडिया किसने लिखा था? लेडी कैथरीन मायो ने लिखा था। फ्रीडम एट मिडनाइट किसने लिखा था? लैरी कॉलिंस एंड डोमिनिक लैपियर ने लिखा था। राम मनोहर लोहिया ने क्या लिखा था? गिल्टी मैन ऑफ इंडिया फ्रीडम लिखा था, गिल्टी मैन ऑफ इंडिया पार्टीशन। जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया। हु आर द ऑथर ऑफ द बुक डिस्कवरी? ये तो सिंपल है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखा था? जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था डिस्कवरी ऑफ इंडिया। हु आर द ऑथर ऑफ द बुक बंदी जीवन? बंदी जीवन कौन लिखा? सचिंद्र नाथ सन्याल ने लिखा था बंदी जीवन। भगत सिंह को मत मार दीजिएगा आंसर इसमें, ठीक है। सचिंद्र नाथ सन्याल ने लिखा था बंदी जीवन। द बुक बंदी जीवन वाज रिटन बाय सचिंद्र नाथ सन्याल, सचिंद्र नाथ सन्याल ने लिखा था बंदी जीवन। द टेक्स्ट बुक वाज बेस्ड ऑन रिवोल्यूशनरी मूवमेंट, बंदी जीवन रिटन बाय सचिंद्र नाथ सन्याल। द बुक माउंटबेटन एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया वाज रिटन बाय लैरी कॉलिंस, ये माउंटबेटन एंड पार्टीशन ऑफ इंडिया यहाँ पे था। फ्रीडम एट मिडनाइट मैंने यहाँ पे लिखा था, फ्रीडम एट मिडनाइट उन्होंने लिखा था, इन्होंने लिखा था माउंटबेटन एंड पार्टीशन ऑफ इंडिया रिटन बाय लैरी कॉलिंस एंड डोमिनिक लैपियर। द बुक माउंटबेटन एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया वाज रिटन बाय लैरी कॉलिंस एंड डोमिनिक लैपियर, ठीक है, रिटन बाय लैरी कॉलिंस एंड डोमिनिक लैपियर। The report journey through the kingdom of Awadh in the year 1849-50 was written by the journey through kingdom of Awadh in the year 1849-50 the written by किसके द्वारा? W.S. Suleiman के द्वारा लिखा गया था ये। W.S. Suleiman was a British administrator who played an important role in abolishing swindle practices. The report journey through kingdom of Awadh in 1849-50 was written by W.S. Suleiman, which was published in 2 parts in London. The Indian War of Independence 1857 is written by V.D. Savarkar ने लिखा था। The Indian War of Independence 1857. V.D. Savarkar wrote the book The Indian War of Independence 1857 and named the rebellion of 1857 as the first freedom struggle in his book. इन्होंने बोला था कि ये जो 1857 का rebellion है as the first freedom struggle in this book. While R.C. Majumdar did not consider the rebellion of 1857 as a freedom struggle, लेकिन जो R.C. मजूमदार थे ना, इन्होंने बोला कि 1857 फ्रीडम स्ट्रगल था ही नहीं यार, एक कॉन्फ्लिक्ट था, ठीक है, एक झड़प थी एक दूसरे से, मतलब ब्रिटिश और इंडियन लोगों से। होता अपना अपना व्यू होता है। आप देखिए सबसे फेमस क्वेश्चन, R.C. दत्त ने क्या लिखा था? इकोनॉमी से रिलेटेड इन्होंने लिखा था, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ठीक है। R.C. दत्त के बारे में बोल रहा है, क्या लिखा था? द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया अंडर द अर्ली ब्रिटिश रूल। ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, ये बहुत पूछता है, ये रमेश चंद्र दत्त के बारे में ना, ये बहुत पूछता है। R.C. दत्त ने क्या लिखा था? द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया अंडर अर्ली ब्रिटिश रूल, ठीक है, एक द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया अंडर अर्ली ब्रिटिश रूल, तो यही लिखा था, R.C. दत्त ने लिखा था। J.R. मैकलेन ने क्या लिखा था? J.R. मैकलेन ने क्या लिखा था? इन्होंने लिखा था द इंडियन नेशनलिज्म एंड अर्ली कांग्रेस। J.R. मैकलेन ने क्या लिखा था? इंडियन नेशनलिज्म एंड अर्ली कांग्रेस। B.N. गांगुली ने क्या लिखा था? इंडियन इकोनॉमिक थॉट 19th सेंचुरी पर्सपेक्टिव। B.N. गांगुली ने क्या लिखा था?
इंडियन इकोनॉमिक थॉट 19th सेंचुरी पर्सपेक्टिव। बिपिन चंद्र ने क्या लिखा था? बिपिन चंद्र ने द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया, राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया, ठीक है, राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म, ठीक है, राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया, बिपिन चंद्र ने लिखा था। रमेश चंद्र दत्त, देखिए आरसी दत्त इनके बारे में बहुत, इसको तो मत बोलना, सब कुछ बोल जाना, लेकिन इसको मत बोलना, ठीक है। रमेश चंद्र दत्त ने क्या लिखा था? द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया अंडर द ब्रिटिश रूल, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया अंडर द ब्रिटिश रूल, ठीक, इसको मत भूलना आप लोग। रमेश चंद्र दत्त ने क्या लिखा था? द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया अंडर द अर्ली ब्रिटिश रूल, ठीक है ना, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया अंडर अर्ली ब्रिटिश रूल, ठीक है। जे.आर. मैकलन ने क्या लिखा था? जे.आर. मैकलन ने लिखा था इंडियन नेशनलिज्म एंड अर्ली कांग्रेस, जे.आर. मैकलन ने क्या लिखा था? इंडियन नेशनलिज्म एंड अर्ली कांग्रेस, ठीक है, इंडियन नेशनलिज्म एंड अर्ली कांग्रेस लिखे थे जे.आर. मैकलन। वीरेंद्र नाथ गांगुली ने क्या लिखा था? इंडियन इकोनॉमिक थॉट 19th सेंचुरी पर्सपेक्टिव, इंडियन इकोनॉमिक थॉट 19th सेंचुरी पर्सपेक्टिव लिखा, किसके द्वारा लिखा गया था? वीरेंद्र नाथ गांगुली के द्वारा लिखा गया था। बिपिन चंद्र पाल ने क्या लिखा था? द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया, इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ इंडियन नेशनल लीडरशिप 1880 से 1905 के बीच में लिखा गया था। हु ऑथर द बुक प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, इसने जो है लिखा था कि प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, ठीक है, ये लिखे थे एम विश्वेश्वरैया लिखे थे, एम विश्वेश्वरैया लिखे थे, ठीक है, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, एम विश्वेश्वरैया। एम विश्वेश्वरैया इज द ऑथर ऑफ द बुक प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, ठीक है, बहुत फेमस बुक है ये, एम विश्वेश्वरैया ने लिखा था प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। इन दिस बुक पब्लिश इज ओन सजेशन फॉर ए 10-year प्लान फॉर इंडिया इन 1934, मतलब जैसे पंचवर्षीय योजना चल रहा था, इन्होंने बोला कि 10-year प्लान चलाइए जो लॉन्ग टर्म हो 1934 में, ठीक है। द रूट्स ऑफ एंशिएंट इंडिया वाज रिटन बाय W.A. फेयर सर्विस, लिखा था W.A. फेयर सर्विस, द रूट्स ऑफ एंशिएंट इंडिया रिटन बाय W.A. फेयर सर्विस, ठीक है। द रूट्स ऑफ एंशिएंट इंडिया वाज रिटन बाय वाल्टर Ashlyn Fair Service Jr. In this book, the culture of inhabitants of the Asian subcontinent during the prehistoric era is graphically introduced. ये जो इंट्रोड्यूस किया गया था। The writer of the book India's Second Freedom is कौन था? The book JP Movement Emergency and India's Second Freedom on लोक नायक जयप्रकाश नारायण was written by M.G. देवश्याम, एमजी देवश्याम का दिया ही नहीं है, लेकिन जयप्रकाश नारायण मार सकते हैं इसमें, ठीक है, इनके बारे में लिखा गया था। देवश्याम द डिजायर्ड आंसर इज नॉट फाउंड, ठीक है, छोड़ के नहीं आना है, डिजायर्ड आंसर नॉट फाउंड, ठीक है, जो सबसे बेस्ट आंसर लगे जयप्रकाश नारायण के बारे में लिखा गया, तो उसको मार के आना, ठीक है, छोड़ना नहीं है। लिस्ट से मैच कराइए। प्रिय प्रवास किसने लिखा था? प्रिय प्रवास तो ये थे अयोध्या प्रसाद, प्रिय प्रवास किसके द्वारा लिखा गया है? अयोध्या प्रसाद। गबन किसके द्वारा लिखा गया है? ये तो फेमस है, ये तो नहीं भूल सकते, प्रेमचंद, ये गबन किसके द्वारा लिखा गया है? प्रेमचंद। ईस्टर्न इंडिया किसके द्वारा लिखा गया है? इंदिरा गांधी। ईस्टर्न इंडिया किसके द्वारा लिखा गया है? इटर्नल इंडिया किसके द्वारा लिखा गया है? इंदिरा गांधी के द्वारा लिखा गया है इटर्नल इंडिया। शाहनामा किसके द्वारा लिखा गया है? फिरदौसी, ये फिरदौसी। शाहनामा किसके द्वारा लिखा गया है? फिरदौसी के द्वारा लिखा गया है। बी विल बी आंसर। नेक्स्ट वन, प्रिय प्रवास अयोध्या प्रसाद, गबन प्रेमचंद, इटर्नल इंडिया इंदिरा गांधी, शाहनामा फिरदौसी ने लिखा है। शाहनामा थोड़ा याद रखना, ये पूछता एग्जाम में। फिरदौसी ने लिखा क्या? शाहनामा। अब इसको लिखिए, मैच कराइए बुक एंड ऑथर का। ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडिया, ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडिया, निराद सी चौधरी। ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडिया, निराद सी चौधरी ने लिखा है, ठीक है। ऑटोबायोग्राफी ऑफ अननोन इंडिया किसने लिखा है? निराद सी चौधरी ने लिखा है। इंडिया उंडेड सिविलाइजेशन, इंडिया उंडेड सिविलाइजेशन किसने लिखा है? ये लिखा है वी.एस. नैपॉल ने लिखा है। इंडिया उंडेड सिविलाइजेशन किसने लिखा है? वी.एस. नैपॉल ने लिखा है।
कन्फेशंस ऑफ लवर को कौन लिखा है? कन्फेशंस ऑफ लवर मुल्क राज आनंद ने लिखा है। कन्फेशंस ऑफ लवर मुल्क राज आनंद ने लिखा है। द इंग्लिश टीचर किसने लिखा है? आर के नारायण ने लिखा है। इंग्लिश टीचर किसने लिखा है? आर के नारायण। द ऑटोबायोग्राफी ऑफ अननोन इंडिया निराद सी चौधरी ने लिखा है। इंडिया वंडर सिविलाइजेशन वी.एस. नेपोल ने लिखा है। कन्फेशन ऑफ लवर मुल्क राज आनंद ने लिखा है। द इंग्लिश टीचर किसने लिखा है? आर के नारायण ने लिखा है। द ऑथर ऑफ द बुक इन टाइटल प्लानिंग एंड द पुअर इज बी.एस. मिन्हास ने लिखा है। बी.एस. मिन्हास ने लिखा है प्लानिंग एंड द पुअर। ठीक है, प्लानिंग एंड द पुअर किसने लिखा है? बी.एस. मिन्हास ने लिखा है। द बुक प्लानिंग एंड द पुअर वाज रिटन बाय बगीचा सिंह मिन्हास। बगीचा सिंह मिन्हास ने लिखा है। ठीक है, बगीचा सिंह मिन्हास। Who among the following is the author of the book The Problem of Forest? कौन लिखा है द प्रॉब्लम ऑफ द फॉरेस्ट? ये लिखा है कर्जन ने लिखा है। ठीक है, कर्जन ने लिखा है द प्रॉब्लम ऑफ द फॉरेस्ट। जॉर्ज एन कर्जन इज द ऑथर ऑफ द बुक प्रॉब्लम्स ऑफ द फॉरेस्ट जापान कोरिया चाइना। ठीक है, जापान कोरिया चाइना। वही कर्जन है जो आया था कब? 1899 से 1899 से 1905 तक था यही ये कर्जन। ये बहुत खुराफात था। हु रोड द अनटोल्ड स्टोरी? कौन लिखा था द अनटोल्ड स्टोरी? कौन लिखा था भाई? बी विल योर आंसर। कहाँ पे है? जनरल कॉल ने लिखा था द अनटोल्ड स्टोरी। ठीक है, जनरल कॉल ने क्या लिखा था? द अनटोल्ड स्टोरी। बी विल योर आंसर। The Untold Story is the masterpiece of Lieutenant General Brij Mohan Kaul. The book highlights on India-China War of 1962 was published in 1967. The famous book The Alphabet was written by David Diringer ने लिखा था। The Alphabet इसके द्वारा लिखा गया है, डेविड डिरिंगर ने लिखा है। The famous book The Alphabet, A Key to the History of Mankind was written by ब्रिटिश लिंग्विस्ट डेविड डिरिंगर ने लिखा है। ठीक है, ब्रिटिश लिंग्विस्ट डेविड डिरिंगर ने लिखा इसको। तो बी विल आंसर। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक अ गैलरी ऑफ रास्कल्स? अ गैलरी ऑफ रास्कल्स किसने लिखा है? ये रस्किन बॉन्ड ने लिखा है। इनको जो है बहुत ज्यादा अवार्ड मिल चुका है। इस बार अभी भी वो जिंदा है, ऐसा मत करना, नहीं जिंदा है भाई। रस्किन बॉन्ड बहुत फेमस राइटर है। अ गैलरी ऑफ रास्कल्स। ठीक है, रस्किन बॉन्ड इज एन इंडियन ऑथर, ब्रिटिश डिसेंट। ब्रिटिश से बिलोंग करते हैं लेकिन इंडिया में रहते हैं। द इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड एजुकेशन हैज रिकॉग्नाइज्ड हिज रोल इन द ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रंस लिटरेचर इन इंडिया। ही वाज अवार्डेड साहित्य अकादमी अवार्ड इन 1992 फॉर आवर ट्रीज स्टिल ग्रोज इन देहरा। हैज आल्सो ऑथर्ड द बुक अ गैलरी ऑफ रास्कल्स। द बुक द प्राउडेस्ट डे वाज ऑथर्ड बाय प्राउडेस्ट डे, और किसके द्वारा ऑथर किया गया है? एंथोनी रीड एंड डेविड फिशर। एंथोनी रीड एंड डेविड फिशर के द्वारा लिखा गया है क्या? द प्राउडेस्ट डे। ठीक है, एंथोनी रीड एंड डेविड फिशर। द बुक द प्राउडेस्ट डे इंडियाज लॉन्ग रोड टू इंडिपेंडेंस वाज रिटन बाय एंथोनी रीड एंड डेविड फिशर। मैच कराइए बुक एंड ऑथर्स का लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड। माई म्यूजिक माई लाइफ। अब बताइए कौन लिखा था माई म्यूजिक माई लाइफ? ये रविशंकर ने लिखा। ठीक है, रविशंकर साहब ने लिखा है माई म्यूजिक माई लाइफ। आधा गांव कौन लिखा है? आधा गांव का किसने लिखा है? राही मासूम रजा ने लिखा है। राही मासूम रजा ने लिखा है। राधा किसने लिखा है? रामाकांत रथ ने लिखा है। ठीक है, रामाकांत रथ ने लिखा है राधा। पिल फेरर किसने लिखा है? पिल फेरर किसने लिखा है? ये लिखा है लक्ष्मण गायकवाड़ ने लिखा है। पिल फेरर किसने लिखा है? लक्ष्मण गायकवाड़। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी विल बी आंसर। ठीक है, माई म्यूजिक माई लाइफ पंडित रविशंकर ने लिखा है। आधा गांव किसने लिखा है? राही मासूम रजा ने लिखा है। श्री राधा किसने लिखा है? श्री रामाकांत राथ ने लिखा है। द पिल फेरर किसने लिखा है? लक्ष्मण गायकवाड़ ने लिखा है। ठीक है ना। सो नेक्स्ट वन,
हुज ऑटोबायोग्राफी इज द बुक माई म्यूजिक माई लाइफ, किसने लिखा है? पंडित रविशंकर ने लिखा है माई म्यूजिक माई लाइफ। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड, कौन सा इसमें सही नहीं है? बाकी इतिहास किसने लिखा है? बादल सरकार ने लिखा है, सही बात है। सीता स्वयंवर किसने लिखा है? विष्णुदास भावे ने लिखा है। यायाति किसने लिखा है? ठीक है, यायाति किसने लिखा है बताइए? यायाति किसने लिखा है? गलत है ये इसने नहीं लिखा है। गिद्दा किसने लिखा है? जब्बर पटेल ने लिखा है। गिद्दा किसने लिखा है? जब्बर पटेल ने लिखा है। यायाति ये नोवेल रिटन बाय विष्णु सखाराम खांडेकर ने लिखा है। यायाति किसने लिखा है? विष्णु सखाराम खांडेकर ने लिखा है। राइटर्स एंड बुक्स हैं, ठीक है, राइटर्स एंड बुक्स जो है इसको लिखना है। बताइए जो कौन क्या लिखा था? शशि थरूर तो बहुत फेमस है यार, जो बहुत अच्छा लिखते हैं। आर्टिकल अभी द हिंदू में आता है, आप पढ़िएगा, बहुत अच्छा ही लिखते हैं। शशि थरूर जो है मतलब कांग्रेस से है, मतलब ये नहीं कि ये मतलब पॉलिटिकल बायस है, देखेंगे तो मतलब न्यूट्रल है, मतलब हर चीज़ अच्छा से मिलेगा उसमें, ठीक है। शशि थरूर जो लिखे थे शो बिजनेस लिखे थे इन्होंने, शो बिजनेस लिखे थे शशि थरूर ने। अमिताभ घोष ने क्या लिखा था? सर्कल ऑफ रीजन लिखा था। अमिताभ घोष ने क्या लिखा है? सर्कल ऑफ रीजन। अनीता देसाई ने क्या लिखा है? क्लियर लाइट ऑफ डे लिखा था। अनीता घोष ने क्या लिखा है? क्लियर लाइट ऑफ डे। विक्रम चंद्र ने क्या लिखा है? लव एंड लॉन्गिंग बॉम्बे, लव एंड लॉन्गिंग इन बॉम्बे, ठीक है। शशि थरूर शो बिजनेस, अमिताभ घोष द सर्कल ऑफ रीजन, अनीता देसाई द क्लियर लाइट ऑफ डे, विक्रम चंद्र द लव एंड लॉन्गिंग इन बॉम्बे, लव एंड लॉन्गिंग इन बॉम्बे। नेक्स्ट वन देखिए, ऑथर ऑफ लव एंड लॉन्गिंग इन बॉम्बे किसने लिखा है? तो विक्रम चंद्रा ने लिखा है। लव एंड लॉन्गिंग इन बॉम्बे विक्रम चंद्रा। ऑथर ऑफ द लव एंड लॉन्गिंग इन बॉम्बे इज विक्रम चंद्रा ने लिखा है, लव एंड लॉन्गिंग इन बॉम्बे। अब देखिए बुक्स एंड ऑथर्स हैं, बताइए। घर और अदालत किसने लिखा है? घर और अदालत लीला सेठ ने लिखा है, ठीक है। घर और अदालत लीला सेठ ने लिखा है, ठीक। लीला सेठ। झोपड़ी से राष्ट्रपति भवन तक किसने लिखा है? झोपड़ी से राष्ट्रपति भवन तक महेंद्र कुलश्रेष्ठ ने लिखा है, महेंद्र कुलश्रेष्ठ ने लिखा है। इमेजिनिंग इंडिया किसने लिखा है? नंदन नीलेकानी ने लिखा है। ये बहुत बड़े मतलब फाइनेंशियल एडवाइजर थे गवर्नमेंट के, जिन्होंने बहुत कॉन्ट्रीब्यूशन किया है इंडिया के लिए। इमेजिनिंग इंडिया किसने लिखा है? नंदन नीलेकानी ने लिखा है। जर्नी थ्रू बाबूडोम एंड नेदरलैंड, ठीक है, किसने लिखा है? ये TSR सुब्रमण्यम लिखा है, TSR सुब्रमण्यम, ठीक है ना। घर और अदालत किसने लिखा है? लीला सेठ ने लिखा है। झोपड़ी से राष्ट्रपति भवन तक महेंद्र कुलश्रेष्ठ ने लिखा है, झोपड़ी से राष्ट्रपति भवन तक महेंद्र कुलश्रेष्ठ ने लिखा है। इमेजिनिंग इंडिया किसने लिखा है? नंदन नीलेकानी ने लिखा है। कुछ चीजें ना करंट से रिलेटेड थी उस समय, लेकिन वो अब सब ये सब नहीं आएंगी, ठीक है। बट पढ़ लीजिए, थोड़ा बहुत हेल्प होगा कि ये कैसे क्वेश्चन पूछते हो लोग। जैसे ये सब नंदन नीलेकानी उस बहुत फेमस है, लेकिन अब नहीं लगता क्वेश्चन आएगा इससे, ठीक है। क्वेश्चन हमेशा करंट से मोस्टली आता है, इससे जो राइटर होते हैं, तो जो करंट में चल रहा है तो उसका जो पढ़ते रहिए आप लोग। जर्नी थ्रू बाबूडोम एंड नेदरलैंड, ये TSR सुब्रमण्यम ने लिखा है। गोदान एंड गबन आर द वर्क्स ऑफ द सेम ऑथर, व्हाट इज द नेम ऑफ मुंशी प्रेमचंद? गबन एंड गोदान। गोदान, गबन एंड रंगभूमि, कर्मभूमि, निर्मला स्टार मास्टरपीस ऑफ मुंशी प्रेमचंद। द ऑथर ऑफ निर्मला इज मुंशी प्रेमचंद, ऑथर ऑफ निर्मला इज मुंशी प्रेमचंद ने लिखा है। सोजे वतन इज द बुक रिटन बाय प्रेमचंद ने लिखा है, सोजे वतन प्रेमचंद। द बुक सोजे वतन इज रिटन बाय रिनोन्ड ऑथर ऑफ द हिंदी लैंग्वेज, मुंशी प्रेमचंद ने लिखा है सोजे वतन। द ऑथर ऑफ मालगुडी डेज इज, ऑथर ऑफ द मालगुडी डेज इज R.K. नारायण ने लिखा है, R.K. नारायण। मालगुडी डेज किसने लिखा है? R.K. नारायण। ऑथर ऑफ मालगुडी डेज इज R.K. नारायण। हांस क्रिश्चियन एंडरसन हैज ऑथर्ड, क्या उन्होंने लिखा है? स्टोरी ऑफ फेरीज, स्टोरी ऑफ फेरीज, हांस क्रिश्चियन एंडरसन, ठीक है। हांस क्रिश्चियन
एंडरसन ने क्या लिखा है? स्टोरी ऑफ फेरीज। हंस क्रिस्टियन एंडरसन जो है इन हिज बुक्स डिस्क्राइब द स्टोरीज ऑफ द फेरीज। ठीक है, हंस क्रिस्टियन एंडरसन इन हिज बुक्स डिस्क्राइब द स्टोरी ऑफ द फेरीज। क्या? द स्टेट फास्ट टीन सोल्जर्स, द स्नो क्वीन, द लिटिल मरमेड, थम्बलीना एक्स्ट्रा सम ऑफ द मास्टरपीस ऑफ हिम। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड? सी राजगोपालाचारी ने क्या लिए? तो गलत है ना, इंडिया मीन्स फ्रीडम है तो अब्दुल कलाम आजाद ने लिखा था यार, इंडिया मीन्स फ्रीडम, तो ये कैसे हो सकता है? आप देखिए, पाकिस्तान पेपर्स किसने लिखा है? मणिशंकर अय्यर ने लिखा है। ठीक है, ये सही है था। पाकिस्तान पेपर्स किसने लिखा है? मणिशंकर अय्यर ने लिखा है। द पास टू पावर किसने लिखा है? ऑथर्ड बाय मार्गरेट थैचर ने लिखा है। द पास टू पावर रिटन बाय मार्गरेट थैचर। मणिशंकर अय्यर ने क्या लिखा है? पाकिस्तान पेपर्स लिखा है। द बुक, ये बहुत देखिए भूलना नहीं है, ये बुक बहुत हर बार पूछता है। इंडिया मीन्स फ्रीडम द मास्टरपीस ऑफ अबुल कलाम आजाद ने लिखा है। इंडिया मीन्स फ्रीडम। नेपोलियन द पाथ टू पावर 1769 से 1799 इज रिटन बाय फिलिप डायर ने लिखा है। ठीक है, द फ्यूचर ऑफ एनपीटी इज ऑफ सविता पांडे ने लिखा है। ऑथर ऑफ द गोल्डन गेट इज कौन है? विक्रम सेठ है इसके द ऑथर ऑफ गोल्डन गेट। द बुक टाइटल द गोल्डन गेट वाज पब्लिश्ड इन 1986 बाय विक्रम सेठ एंड आल्सो इट वाज द फर्स्ट नोवेल। Who among the following journalist has written his autobiography entitled The Lucknow Boy? इसने लिखा है विनोद मेहता ने लिखा है। जर्नलिस्ट विनोद मेहता has written his autobiography entitled The Lucknow Boy, a memoir. The book Lucknow Boy was written by विनोद मेहता ने लिखा है। The Lucknow Boy इसने लिखा है विनोद मेहता, है ना। लखनऊ बॉय किसने लिखा है? विनोद मेहता ने लिखा है। ठीक है ना। विनोद मेहता। साइलेंट स्प्रिंग वाज रिटन बाय, साइलेंट स्प्रिंग किसने लिखा है? राचल कार्सन ने लिखा है। साइलेंट स्प्रिंग किसने लिखा है? राचल कार्सन ने लिखा है इसको। द बुक साइलेंट स्प्रिंग इज द मास्टरपीस ऑफ द फेमस बायोसाइंटिस्ट राचल कार्सन। द बुक रेज्ड द क्वेश्चन ऑफ यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स। ये बहुत फेमस बुक है, याद रखना, ये पूछता है। इसी वजह से तो ये इतने इन्वायरमेंटल ये जो प्रोग्राम हुए हैं ना, जितने इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन हुए हैं, कॉप बन रहे हैं ना, ये सब इसी से हो रहे थे। ठीक है, साइलेंट स्प्रिंग की वजह से ये बुक इम्पोर्टेंट है। ठीक है, साइलेंट स्प्रिंग जो है मास्टरपीस ऑफ द फेमस बायोसाइंटिस्ट राचल कार्सन ने लिखा है, ये याद रखना। साइलेंट स्प्रिंग राचल कार्सन। हु रोट द सतानिक वर्सेस किसने लिखा है? सलमान रुश्दी ने लिखा है। सलमान, इनको देखिए, सलमान रुश्दी ने लिखा तो अच्छा है, लेकिन इसको जानते हैं एक ब्रिटिश मतलब ओरिजिन से बिलोंग करते थे। इनको जो एक ब्रिटिशर्स ने आँख पे मार दी थी, चाकू मार दी, हमला कर दिया था, इनका आँख जो है फूट गया था। ठीक है, इनका आँख मतलब एक आँख चली गई है, एक आँख है मतलब ये, तो अभी भी हैं। ठीक है, इस समय भी है, तो अच्छा लिखते हैं। इनको क्वेश्चन पूछ चुका है। ठीक है, सलमान रुश्दी जो है क्या लिखे थे? सतानिक वर्सेस लिखे थे। ठीक है, सतानिक वर्ष से लिखे थे। ठीक है, सलमान रुश्दी ने लिखा है सतानिक वर्सेज। ठीक, सी विल आंसर। द सतानिक वर्सेज द फोर्थ नोवेल बाय सलमान रुश्दी। द सतानिक वर्सेज है द फोर्थ नोवेल बाय सलमान रुश्दी। इट वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1988। यह सतानिक वर्सेज द फोर्थ नोवेल बाय सलमान रुश्दी। ठीक है, ये जो है फोर्थ नोवेल है, यह सलमान रुश्दी का। इट वाज फर्स्ट पब्लिश इन 1988। 2 years 8 months and 28 nights इज ए बुक। 2 years 8 months and 28 nights किसके द्वारा लिखा गया है? सलमान रुश्दी के द्वारा लिखा गया है। 2 years 8 months and 28 nights is a book written by Salman Rushdie. Who is the author of the book? Namesake. तो जुम्पा लाहिरी ने लिखा है। जुम्पा लाहिरी ने लिखा है नेमसेक। The Namesake is the first novel written by Jhumpa Lahiri. Jhumpa Lahiri is a Pulitzer Prize winner. She won Pulitzer Prize for her story collection
interpreter of Maladives in the year 2000. The year of the book, The Road Ahead is, इसने लिखा है द बिल गेट्स ने लिखा है, बिल गेट्स ने क्या लिखा है, द रोड्स अहेड इज। The book name The Road Ahead is a masterpiece of Bill Gates. It was published in 1995. The author of the book मानस के हंस किसने लिखा है, अमृत लाल नागर ने लिखा है। देखो बहुत हम लोग को रटते थे उसमें बचपन में, लेकिन यहाँ पूछ रहा है मानस मानस के हंस किसने लिखा है, अमृत लाल नागर ने लिखा है। ठीक है, अमृत लाल नागर ने क्या लिखा है, अमृत लाल नागर ने क्या लिखा है, ये मानस के हंस लिखे हैं इन्होंने। ठीक है ना, मानस के हंस बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ गोस्वामी तुलसीदास इज द प्रेस्टिजियस नोवेल ऑफ अमृत लाल नागर ने लिखा है। सुमित्रा नंदन पंत हैज बीन नोन एज द छायावादी पोएट, ये इसके नाम से जाने जाते हैं, छायावादी पोएट के नाम से जाने जाते हैं। द रिनोन्ड फिक्शनल पोएट सुमित्रा नंदन पंत, ठीक है, was one of the leading poets of Hindi language of the modern period. His major works are चिदम्बरा, लोकायतन, युगवाणी, पल्लव, भारत माता, ग्रमवासिनी एंड कला और बुद्धचंद। ही वॉज ए छायावादी पोएट। द ऑथर ऑफ डायना अ ट्रिब्यूट इज, किसने लिखा था, जूलियो डेलानो ने लिखा था। करंट से पूछता उसमें देखिए शायद डायना का डेथ हो गया था, कार से एक्सीडेंट हो गया, तो ऐसे लोग लिख देते थे। इसमें भी करंट से ही पूछते हैं, मैं ऐसे पीसीएस स्टेट क्वेश्चन में, यूपीएससी में भी देखिए, यूपीएससी के बाद जयशंकर का पूछ लिया था जो हम लोग फॉरेन मिनिस्टर इस समय, और पीसीएस से पूछ लिया था जो ब्रिटेन के प्रिंस हैं उनके बारे में कुछ लिखे थे, बुक जल्दी में लिखे थे। तो ऐसे ही करंट से तो इतना तो भूल जाएंगे, इसमें ना कोई दिक्कत नहीं है, इसमें टेंशन मत लीजिए, बिंदास रहिए। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है हम बता देंगे उसको क्या पूछ सकता है, पॉसिबिलिटी क्या है। द बुक entitled द डायना ट्रिब्यूट was written by Julio Delano. Who is Cornelius Fudge in the novel हैरी पॉटर? कौन थे कॉर्नेलियस फज हैरी पॉटर में? ये थे द मिनिस्टर ऑफ मैजिक थे। वाह यार, मतलब हैरी पॉटर बहुत फेमस था उस समय, अभी भी है लेकिन उस समय ज़्यादा फेमस था, तो पूछ लिया था। कॉर्नेलियस फज इज ए मिनिस्टर ऑफ मैजिक इन द नोवेल हैरी पॉटर रिटन बाय फेमस ब्रिटिश ऑथर जेके रॉलिंग ने लिखा था। ये हैरी पॉटर के द्वारा लिखा गया था, जेके रॉलिंग के द्वारा लिखा गया। इसको इंपॉर्टेंट होता नहीं है, पूछता नहीं है। अरेंज करना, अरेंज द पोएम्स ऑफ लेट हरिवंश राय बच्चन इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंड चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोर्स गिवन बिलो। पहले क्या आया था, पहले उन्होंने लिखा था हरिवंश राय बच्चन ने, मधुशाला लिखा था, उसके बाद मधुबाला लिखा था, उसके बाद मधु कलश लिखा था। वेरी डिफिकल्ट टू रिमेम्बर यार। हरिवंश राय बच्चन ने क्या लिखा था, मधुशाला लिखा था 1935 में, उसके बाद मधुबाला लिखा था 1936 में, उसके बाद मधु कलश लिखा था 1937 में। द बुक बुलेट फॉर बुलेट माई लाइफ एज ए पुलिस ऑफिसर, या थॉट बाई ये जूलियो रिबेरो ने लिखा था। जूलियो रिबेरो ने क्या लिखा था, बुलेट फॉर बुलेट माई लाइफ एज ए पुलिस ऑफिसर। द बुक बुलेट फॉर बुलेट माई लाइफ एज ए पुलिस ऑफिसर इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ जूलियो रिबेरो। Who wrote the book entitled Romancing with Life and Autobiography? किसने लिखा था, देवानंद ने लिखा था। The book Romancing with Life and Autobiography was written by the famous book film actor देवानंद ने लिखा था। इसको मैच कराइए बुक्स एंड ऑथर का। स्ट्रगल ऑफ माई लाइफ किसने लिखा था, स्ट्रगल एंड ट्रैम्प फ्रेंड्स एंड फॉइज। रीवर्स बताइए किसने लिखा था, स्ट्रगल ऑफ माई लाइफ, ये तो नेल्सन मंडेला लिखा था यार, बहुत बड़े मतलब नेशनलिस्ट थे, ये फ्रीडम फाइटर थे साउथ अफ्रीका के। नेल्सन मंडेला जेल में बंद थे कई सालों तक, तो इन्होंने लिखा था द स्ट्रगल ऑफ माई लाइफ, नेल्सन मंडेला। ठीक है, द स्ट्रगल एंड द ट्रम्प किसने लिखा था, लेच वालसा ने लिखा था। द स्ट्रगल एंड द ट्रम्प, लेच वालसा ने लिखा था। फ्रेंड्स एंड फौज किसने लिखा था, शेख मुजीबुर रहमान ने लिखा था, जो वहाँ के फ्रीडम फाइटर थे बांग्लादेश के। ठीक है, जिस शेख हसीना को जो उनकी लड़की थी उनको निकाल दिया गया है इसमें, ये यूनुस खान जिसको है इसमें वहाँ के प्राइम मिनिस्टर है। ठीक है, फ्रेंड्स एंड फौज किसने लिखा था, शेख मुजीबुर रहमान लिखा था, ये जो नोबेल प्राइज विनर थे। एंड रीबर्थ किसने लिखा था, लियोनिड ब्रेजनेव ने लिखा था। लियोनिड ब्रेजनेव ने लिखा था इसको। बी विल बी आंसर। द स्ट्रगल ऑफ माई लाइफ किसने लिखा था, नेल्सन मंडेला ने लिखा था। द स्ट्रगल एंड द ट्रम्प एंड ऑटोबायोग्राफी, लेच वालसा ने लिखा था। फ्रेंड्स एंड फौज किसने लिखा था, शेख मुजीबुर रहमान ने लिखा था। शेख मुजीबुर रहमान ने लिखा था फ्रेंड्स एंड फौज। रीबर्थ किसने लिखा था, लियोनिड ब्रेजनेव ने लिखा था। ठीक ना, अच्छा ये बड़ा फेमस था यार उस समय, अब तो नहीं पूछता एग्जाम में। इंडिया 2020 अब्दुल कलाम ने लिखा था, जो
मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं। और ये प्रेसिडेंट भी बने थे इंडिया के, मतलब कोई अपोज ही नहीं किया था इनका, कोई इनके खिलाफ उठा ही नहीं था। इतने महान पर्सन थे यार, मतलब ऐसे बहुत से लोग कम पैदा होते हैं, ठीक है, मतलब इंडिया कंट्रीब्यूट करके जाते हैं। तो अब्दुल कलाम ने लिखा था ये इंडिया 2020, ठीक है, सी विल बी फर्स्ट। एक ही सी है, ठीक है, ये गलत है, ये गलत है। प्राइस ऑफ द पार्टीशन किसने लिखा था? रफीक जकारिया ने लिखा था, ठीक है। रफीक जकारिया ने क्या लिखा था? इनके बहुत फेमस है, रफीक जकारिया की बुक हमेशा पूछता है एग्जाम में। प्राइस ऑफ द पार्टीशन, आनंद मठ तो नहीं बोल सकते ना, बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था, 4 हो गया, डी विल 4। एंड पैथोलॉजी ऑफ करप्शन किसने लिखा था? एस एच गिल ने लिखा था। पैथोलॉजी ऑफ करप्शन किसने लिखा था? ये एस एच गिल ने लिखा था। तो सी विल बी आंसर। प्राइस ऑफ पार्टीशन रफीक जकारिया ने लिखा था। रिकलेक्शंस एंड रिफ्लेक्शंस, अच्छा प्राइस ऑफ पार्टीशन रिकलेक्शंस एंड रिफ्लेक्शंस, आनंद मठ किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था आनंद मठ, ठीक है। आनंद मठ किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। इंडिया 2020 विजन फॉर ए न्यू मिलेनियम, अब एपीजे अब्दुल कलाम ने लिखा था इसको, इंडिया 2020। मैथोलॉजी ऑफ करप्शन एस एस गिल ने लिखा था। उलाइसेस जेम्स जॉयस ने लिखा था, जेम्स जॉयस दिया कि नहीं? उलाइसेस, ठीक है, उलाइसेस किसने लिखा था? जेम्स जॉयस। अच्छा दिया इसमें तभी इसमें पहले ही दे देता है, ठीक है। अब पूछा कब तक लिखे, अच्छा मिलाइए। जेम्स जॉयस ने लिखा था उलाइसेस, याद हो जाए तो सही बात है यार। ये देखिए इंडिया, तो ये तो याद होगा ना, अब्दुल कलाम ने लिखा था। प्राइस ऑफ पार्टीशन रफीक जकारिया ने लिखा था। एंड पैथोलॉजी ऑफ पार्टीशन किसने लिखा था? एस एस गिल ने लिखा था। वही क्वेश्चन सेम है, मतलब डी का हो जाएगा सेकंड, हो जाएगा डी का सेकंड, यही तो है। ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। और ए का हो जाएगा, बी का हो जाएगा जेम्स जॉयस, तो बी का हो जाएगा 4, बी का 4, सी विल बी आंसर हो जाएगा। फिर अच्छा कब पूछा था? ये बहुत पुराने क्वेश्चन है, मुश्किल अब नहीं पूछेगा, कोई टेंशन मत, ये रटिए मत, जैसे कोई मतलब फील कीजिए कैसा पूछता है, ठीक है। तो बताइए विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली मैच, कौन सा इसमें सही है? खालिद बी सैयद ने क्या लिखा था? पाकिस्तान द फॉर्मेटिव फेज 1857 से 1948, यह बहुत धीरे धीरे बना था, जिस सर सैयद अहमद खान ने इसको रख दिया था पहले फाउंडेशन, ये पार्टीशन जो वाला होना ही होगा। तो खालिद बी सैयद ने लिखा था पाकिस्तान द फॉर्मेटिव फेज 1857 से 1948। डब्ल्यू सी स्मिथ ने क्या लिखा था? मॉडर्न इस्लाम इन इंडिया, मॉडर्न इस्लाम इन इंडिया। खालिद बिन सैयद ने क्या लिखा था? पाकिस्तान द फॉर्मेटिव फेज 1857 से 1948। पीटर हार्डे ने क्या लिखा था? द मुस्लिम ऑफ ब्रिटिश इंडिया ने लिखा था। पीटर हार्डे ने क्या लिखा था? मुस्लिम ऑफ ब्रिटिश इंडिया। मुआइन शकीर ने क्या लिखा था? खिलाफत टू पार्टीशन सर्वे ऑफ मेजर पॉलिटिकल ट्रेंड्स एमंग मुंडे मुस्लिम टू 1914 से 17। हु हैज रिटन द बुक हार्ट ऑफ इंडिया, किसने लिखा था हार्ट ऑफ इंडिया? मार्क टूले ने लिखा था हार्ट ऑफ इंडिया। किसने लिखा था? मार्क टूले ने लिखा था, मार्क टूले ने लिखा था हार्ट ऑफ इंडिया। द ब्रिटिश जर्नलिस्ट एंड फॉर्मर बीबीसी इंडिया रिपोर्टर मार्क टूले रिपोर्ट द हार्ट ऑफ इंडिया, हार्ट ऑफ इंडिया। द ऑथर ऑफ बुक लज्जा, लज्जा किसने लिखा था? तस्लीमा नसरीन ने लिखा था। तस्लीमा नसरीन ने क्या लिखा था? लज्जा। लज्जा इज ए नोवेल इन द बंगाली लैंग्वेज रिटन बाय तस्लीम नसरीन विच वॉज प्राइमरली पब्लिश इन 1993, जो कि पब्लिश हुआ था 1993 में। इट इज रिस्ट्रिक्टेड इन सर्टेन स्टेट्स ऑफ बांग्लादेश एंड इंडिया ड्यू टू इट्स कंट्रोवर्शियल पार्ट्स, ठीक है। व्हाट इज द नेम ऑफ द कंट्रोवर्शियल नोवेल रिटन बाय तस्लीम नसरीन? के लज्जा लिखा था, जो कुछ स्टेट्स में बैन है, इंडिया और बांग्लादेश में भी एक कंट्रोवर्सी चल रही है इसमें। अब नहीं पूछेगा यार, मुझसे पूछते थे ऐसे क्वेश्चन। 1984 इज रिटन बाय 1984, किसने लिखा था? ये जॉर्ज ऑरवेल ने लिखा था। जॉर्ज ऑरवेल ने लिखा था 1984। द बुक 1984 वाज रिटन बाय जॉर्ज ऑरवेल। हु रोट द फिक्शन द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग इन इंग्लिश? अरुंधति रॉय ने लिखा था। इनका कोई का बुक जो पूछ चुका है इस साल भी, मतलब जल्दी पूछा था, तो करंट का याद रखना। या जो राइटर है आथर है, करंट का याद रखना, ज़्यादा बैक मत जाना। बस मैं पढ़ा दे रहा हूँ क्योंकि आप फील करेंगे कैसा क्वेश्चन पूछता है, बस और कुछ पर्पज नहीं इसका, इसको मत रटिएगा। मैं जो रटना रहेगा मैं बता दूंगा। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग इन इंग्लिश इज अरुंधति रॉय। अरुंधति रॉय was awarded the Booker Prize in 1997 for her book The God of Small Things. Who is the author of
मृगनयनी, मृगनयनी का author कौन है? वृंदावन लाल वर्मा। वृंदावन लाल वर्मा ने लिखा था मृगनयनी, ठीक है, मृगनयनी लिखा था वृंदावन लाल वर्मा। मृगनयनी इज द नोवेल रिटन बाय वृंदावन लाल वर्मा। हिज अदर नोवेल्स आर झांसी की रानी, भुवन विक्रम, संगम, संगम, लगान, अहिल्याबाई। विच आर द फॉलोइंग हिंदी वर्क्स वाज रिटन फर्स्ट? कौन जो है पहले लिखा गया था? मृगवती। मृगवती 1744 एडी में लिखा गया था, नूर मोहम्मद ने लिखा था। मधुमलती 1545 में मंजम ने लिखा था। पद्मावती, ये बहुत फेमस बुक है, इसको मत भूलिएगा, ये याद कर लीजिएगा, पूछ सकता है इसमें भी। पद्मावत किसने लिखा था? मलिक मोहम्मद यासिन ने लिखा था 1540 में। अब मृगावती किसने लिखा था? 1503 में कुतुबन ने लिखा था, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन है याद ही नहीं होंगे भाई, कोई बस राइटर का नाम याद रखिए, पद्मावत वाला मलिक मोहम्मद यासिन ने लिखा था, ठीक है। पद्मावती जैसी रोट ए बुक, पद्मावत, पद्मावत लिखा था इन्होंने, ठीक है, पद्मावती मत बोलिएगा। इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू इज द बुक ऑफ, दुर्गादास ने लिखा था इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू, करजन टू नेहरू इज ए बुक ऑफ दुर्गादास ने लिखा था। The book entitled India from Karjan to Nehru and After is the masterpiece of by Durgadas. We will answer. The book entitled India from Karjan to Nehru and After is written by Durgadas. इसको लिखा था India from Karjan to Nehru and After is written by Durgadas. है ना? Who has written Unequal Music? कौन जो है लिखा था Unequal Music? तो ये विक्रम सेठ ने लिखा था Unequal Music, ठीक है। कौन लिखा था Unequal Music? विक्रम सेठ ने लिखा था। The book entitled Unequal Music is written by विक्रम सेठ, ठीक है, विक्रम सेठ ने लिखा था इसको Unequal Music। Who wrote the book देसर कथा? देसर कथा किसने लिखा था बताइए? सखाराम गणेश देवस्कर, ये तो भूलना नहीं, याद रखना है, सखाराम गणेश देवस्कर ने लिखा था देसर कथा। देसर कथा was written by Sakharam Ganesh Devskar, published in 1984. It is documents of the schemes of the living Indian public in the chains of slavery and torture of exploitation in the British Empire. Sakharam Ganesh Devskar, thinker of Indian public awakening, who had a wonderful confluence of localism and pan-Indianness in his thinking and writing. Born and raised in Bengali environment but of Maratha origin, Devskar acted as bridge between renaissance of Maratha and Bengal. The writer of बिखरे मोती कौन है? सुभद्रा कुमार चौहान। ऐसे ऐसे बुक है ना यार, पढ़ेंगे ना मजा आ जाएगा, ठीक है। इतने अच्छे अच्छे बुक मतलब हैं, इंडिया में ही है, आप अमेजन से मंगा भी सकते हैं, बहुत अच्छी अच्छी बुक है, मतलब उससे दिमाग खुल जाएगी, मतलब बहुत फील अच्छा फील होगा, ठीक है। बिखरे मोती जो है, इतने देखिए टाइटल इतने अच्छे अच्छे नाम है, टाइटल ही उनका ब्यूटीफुल लगता है। बिखरे मोती किसने लिखे थे? सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखे थे। बिखरे मोती पब्लिश इन 1932 इज ए ग्लोरी कलेक्शन रिटन बाय सुभद्रा कुमारी चौहान। शी आल्सो रोट उन्मादिनी एंड सीधे साधे चित्र। व्हाट इज द नेम ऑफ द राइटर ऑफ नौकर की कमीज? कौन जो लिखा था नौकर कमीज बताइए? विनोद कुमार शुक्ला ने लिखा था। नौकर कमीज किसने लिखा था? विनोद कुमार शुक्ला ने लिखा था। हु आर द राइटर ऑफ द नोवेल डेविड कॉपरफील्ड? कौन जो है राइटर है डेविड कॉपरफील्ड का? ये चार्ल्स डिकेंस थे। चार्ल्स डिकेंस जो है डेविड कॉपरफील्ड का राइटर है। द राइटर ऑफ द नोवेल डेविड कॉपरफील्ड विच वाज पब्लिश्ड इन 1850 इज चार्ल्स डिकेंस, ठीक है, चार्ल्स डिकेंस थे। इट इज बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ चार्ल्स डिकेंस, ठीक है, इट इज बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ चार्ल्स डिकेंस। द स्टोरी ऑफ द बुक नेम्ड द प्राउडेस्ट डे इज रिलेटेड टू द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया था, ठीक है, द प्राउडेस्ट डे रिलेटेड टू द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। बी विल आंसर। The proudest day based on the independence of India was written by Anthony Reed and David Fisher थे, ठीक है। तस्लीमा नसरीन is not the author of अमर सोनार बांग्ला। ये अमर सोनार बांग्ला के कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर थे, ठीक है। तस्लीमा नसरीन ने क्या लिखा था? लज्जा, उतार हवा की, अमर माय बोला। अमर सोनार बांग्ला इज द मास्टरपीस ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था अमर सोनार बांग्ला। Which was sung during the partition of Bengal in 1905. Later, Bangladesh adopted officially first 10 lines of this song as the national anthem. Other three books have been written by Taslima Nasreen, ठीक है। तो
लज्जा फेमस बुक है, उसके बाद उटोल आवा की, उसको अमर माए बेला। बुक्स एंड ऑथर है, ठीक है, बताइए। ये देख लीजिए, हाफ लाइफ वीएस। बस तो क्वेश्चन पूछेगा ना ये वाला, मुझे जितना पता है एक क्वेश्चन नहीं पूछेगा, इसलिए मैं इसको आगे बढ़ रहा हूँ। हाफ लाइफ वीएस नैपू ने लिखा था। वर्शिपिंग फॉल्स गॉड्स अरुण सूरी ने लिखा था। अग्नि की उड़ान एपीजे अब्दुल कलाम ने लिखा था। जीत आपकी सिख खेरा ने लिखा था। गांधीन कॉन्स्टिट्यूशन, रिपब्लिक ऑफ इंडिया, व्हाइट एम्ब्रेला प्लास्टिक ऑफ इंडियन फ्रेंड्स। बताइए कौन क्या लिखा था। याद नहीं होगा, आगे पढ़ा जाए, याद ही नहीं होगा भाई तो क्या फायदा, ठीक है, पूछेगा भी नहीं ना। गांधीन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्री इंडिया, श्रीमन नारायण अग्रवाल। रिपब्लिक ऑफ इंडिया, ए ग्लिथिल। द वाइट अम्ब्रेला, डी मैकेंजी ब्राउन। द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, पॉल आर ब्रास। हु हैज ऑथर्ड गांधीन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्री इंडिया। कौन जो लिखा था गांधीन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्री इंडिया, ये थे श्रीमन नारायण अग्रवाल। गांधीन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्री इंडिया किसने लिखा था, श्रीमन नारायण अग्रवाल। गांधीन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्री इंडिया बुक वाज रिटन बाय श्रीमन नारायण अग्रवाल, पब्लिश इन 1946 में लिखा था, श्रीमन नारायण अग्रवाल ने लिखा था ये। सी विल बी द आंसर। हु रोट, ठीक है, so C will be the answer in this part. गांधी कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्री इंडिया, ठीक। तो देखिए, हु रोट द कामायनी, कौन जो है कामायनी लिखा था इसमें। हु रोट द कामायनी, ये जयशंकर प्रसाद ने लिखा था कामायनी को। जयशंकर प्रसाद ने क्या लिखा था, कामायनी, ठीक है। कामायनी किसने लिखा था, जयशंकर प्रसाद ने लिखा था ये, ठीक है। कामायनी इज एपिक रिटन बाय वेल नोन हिंदी पोएट जयशंकर प्रसाद। ये बहुत फेमस बुक है कामायनी, ठीक है, जयशंकर प्रसाद की। द एपिक कंसिस्ट ऑफ द फेमस कंटेस्ट ऑफ मनु एंड श्रद्धा। हिज मेजर वर्क्स आर आंसू, लहर, अजातशत्रु, तितली एंड कंकाल। बहुत अच्छे अच्छे बुक लिखते थे यार जयशंकर प्रसाद, बहुत याद रखना थोड़ा। क्या क्या लिखे थे, आंसू, लहर, अजातशत्रु, ठीक है, तितली एंड कंकाल। Which famous literary works is मुकुल, कौन जो मुकुल लिखा था, ये सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा था मुकुल। क्या पूछ लेता है, इंपॉर्टेंट है। सुभद्रा कुमारी चौहान was a poet and freedom fighter. Her most famous collection of poem is मुकुल, a story collection of बिखरे मोती। ये सब इंपॉर्टेंट है, याद रखना। सुभद्रा चौहान मुकुल लिखा थे, a story collection of बिखरे मोती, 1932। She was awarded the शेक्सपियर प्राइज in 1931 for the first time by All India हिंदी साहित्य सम्मेलन। Who wrote the book Geographical Factors in Indian History, किसने लिखा था Geographical Factors in Indian History, के.एम. पनिक्कर ने लिखा था Geographical Factors in Indian History। The author of the Geographical Factors in Indian History was के.एम. पनिक्कर। The book reveals the importance of geographical factors in the making of Indian history। तो Toynbee was the writer of universe history while Nina Srinivas was famous sociologist। थे। Who wrote the book named बैगा, इसने लिखा था वॉरियर 11 ने लिखा था। वॉरियर 11 studied बैगा tribe and wrote the book titled the बैगा and he suggested making a national park for these tribes। उन्होंने बोला था कि नेशनल पार्क बनाइए these tribes के लिए। Which of the following novels is not written by शरद चंद्र के द्वारा, कौन सी नहीं लिखी गई थी, रंगभूमि इनके द्वारा नहीं लिखी गई थी, और सब इन्होंने लिखा था। जैसे चरित्रहीन लिखा था शरद चंद्र ने, श्रीकांत लिखा था, शेष प्रश्न लिखा था इन्होंने, शेष प्रश्न लिखा था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, रंगभूमि इज द मास्टरपीस ऑफ मुंशी प्रेमचंद। अदर 3 novels वर रिटन बाय शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। और जो है 3 novels किस द्वारा लिखा गया था, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखा गया था, ठीक है। व्हाट इज द नेम ऑफ खुशवंत सिंह ऑटोबायोग्राफी, व्हाट इज द नेम ऑफ खुशवंत सिंह ऑटोबायोग्राफी, क्या उनका नेम था,
ट्रथ लव एंड लिटिल मैलिस, ट्रथ लव एंड लिटिल मैलिस था इनका खुशवंत सिंह ऑटोबायोग्राफी का। द ट्रथ लव एंड लिटिल मैलिस था। बी विल आंसर। ऑटोबायोग्राफी टाइटल ट्रथ लव एंड a लिटिल मैलिस इज रिटन बाय खुशवंत सिंह, खुशवंत सिंह द्वारा लिखा गया था। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक न्यू डायमेंशंस ऑफ इंडिया फॉरेन पॉलिसी, तो लिखे थे अटल बिहारी वाजपेयी ने लिखा था द न्यू डायमेंशंस ऑफ इंडिया फॉरेन पॉलिसी। देखिए उस समय थे प्राइम मिनिस्टर थे, उसने पूछ लिया था। अब ये आंसर नहीं आएगा भाई, करंट आता है। मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ, फील करें। और दूसरा क्यों पढ़ा रहा हूँ, जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आ सकता है मैं बता रहा हूँ, ठीक है। कैसे आप देखिए, द ऑथर ऑफ द इग्नाइटेड माइंड्स एपीजे अब्दुल कलाम ने लिखा था। ऑथर ऑफ इग्नाइटेड माइंड्स, ऑथर ऑफ द बुक इग्नाइटेड माइंड्स इज द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड द फेमस साइंटिस्ट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। He also known as the missile man of India. He also wrote Wings of Fire, लिखे थे एपीजे अब्दुल कलाम ने लिखा था, ठीक है। Who is the author of the book named the Post American World? कौन लिखा था, फरीद जकारिया ने लिखा था द पोस्ट अमेरिकन वर्ल्ड, ठीक है, फरीद जकारिया। The book entitled The Post American World is written by an Indian American journalist, Fareed Zakaria. Who wrote the book The Story of the Integration of the Indian States? वीपी मेनन ने लिखा था द स्टोरी ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स, वीपी मेनन ने लिखा था। द बुक द स्टोरी ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट वाज रिटन बाय वीपी मेनन के द्वारा लिखा गया था। हु इज द फॉलोइंग रोड द बुक नेम्ड अयोध्या 16 दिसंबर 1992, किसने लिखा था, पीवी नरसिम्हा राव लिखे थे, प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के। द बुक अयोध्या 16 दिसंबर 1992 वाज रिटन बाय पीवी नरसिम्हा राव। इट वाज पब्लिश्ड इन अगस्त 2006 बाय Penguin Books. In this book, late P.V. Narasimha Rao has presented his views regarding the reality of the incident and its causes. अब तो बन गया है, लोगों का मतलब जीत हो गया इस पे, ठीक है। मतलब इसी से नाम है यार, मतलब याद हो जाता, सही बात है। यहाँ पे देखिए कैसे खतरनाक नाम है, वीएस नैपो। उसमें देखिए पहले पूछते थे, मतलब करंट का क्वेश्चन रहता था, याद नहीं होगा यार, ठीक है। तो इसलिए यहाँ अच्छा इसमें सलमान रुश्दी का बुक पूछ सकता है, ठीक है। वीएस नैपोल क्या लिखे थे, इन अ फ्री स्टेट लिखे थे वीएस नैपोल। सलमान रुश्दी ने क्या लिखा था, सलमान रुश्दी ने मिडनाइट चिल्ड्रन लिखे थे। और सबसे ज्यादा चिल्ड्रंस बुक कौन लिखे थे, वो रस्किन बॉन्ड ने लिखे थे, अभी भी है। पॉल स्कॉट ने क्या लिखा था, स्टेइंग ऑन लिखे थे। जे फायरेल ने क्या लिखा था, ये लिखे थे द सीज ऑफ कृष्णापुर लिखे थे। वीएस नैपोल ने क्या लिखा था, इन फ्री स्टेट, बुकर्स प्राइज मिला था इनको 1971 में। सलमान रुश्दी ने क्या लिखा था, मिडनाइट चिल्ड्रन लिखा था, इन्होंने बुकर प्राइज मिला था इनको भी। पॉल स्कॉट ने क्या लिखा था, स्टेइंग ऑन, बुकर प्राइज मिला था। जेजी फायरेल ने क्या लिखा था, सीज ऑफ कृष्णापुर लिखा था। ऑथर ऑफ द बुक वर्ल्ड ऑफ ऑल ह्यूमन राइट्स, द फुल नेम ऑफ द बुक वर्ल्ड ऑफ ऑल ह्यूमन राइट्स, सोली, ठीक है, यस सोली जेस सोरबजी फर्स्ट स्क्रिप्ट was written by R.N. Trivedi. The given option do not contain the name of the Soliji has been considered as the correct answer. Yeah. As it mentioned the title of the book, in fact, the question should be excluded from the assessment. गलत आप तो क्वेश्चन में गलत पूछते हैं लोग। Who among the following translated the autobiography of Madame Curie into Hindi? किसने लिखा था autobiography of Madame Curie का हिंदी में? ये लाल बहादुर शास्त्री ने लिखा था autobiography of Madame Curie in Hindi. The former Prime Minister of India, Lal Bahadur Shastri, translated the autobiography of inventor of the radium, Madame Curie in Hindi. Who among the following wrote the poem सुबह ए आज़ादी? किसने लिखा था, फैज अहमद फैज ने लिखा था, ठीक है, फैज अहमद फैज ने लिखा था सुबह ए आज़ादी। पाकिस्तान उर्दू पोएट फैज अहमद फैज wrote the poem सुबह ए आज़ादी। He was a great poet of Indian subcontinent. He was born in India. ये तो सही नहीं है, ठीक है। Elizabeth Hawley is well known for her writings related to which of the following? Himalayan expeditions लिखा था इन्होंने। The American writer Elizabeth Hawley was well known for her writings related to Himalayan expeditions. Although he never did mountaineering, still she wrote it. ठीक है, she wrote it. ठीक है, ये सब बुक याद कर लीजिए भाई, याद कर लीजिए। मैं तो नहीं सजेस्ट करूँगा कि याद कीजिए, ठीक है, आगे बढ़िए, ठीक है। वो इम्पोर्टेंट लग ही नहीं रहा है, मैं जिसको बताऊँ। अमर सेन का बुक याद रख लीजिए, यहाँ पे थोड़ा इंपॉर्टेंट है। जिसका नाम आ गया ना इसमें तो सोच लेना कि इंपॉर्टेंट आ जाता है, ठीक है। अब देखिए, एक इन कस्टडी किसने लिखा था, अनीता देसाई ने लिखा था। सी या पॉपीज किसने लिखा था, अमित घोष ने लिखा था।
आर्गुमेंटेटिव इंडियंस, ये बहुत फेमस बुक है, ये मत बोलना। आर्गुमेंटेटिव इंडियंस इसने लिखा था अमर्त्य सेन ने लिखा था। अन एक्यूस्टम्ड अर्थ झुम्पा लाहिरी ने लिखा था। ये अमर सेन वाला याद रखना आर्गुमेंटेटिव इंडियंस, ठीक है, ये याद रखना। आर्गुमेंटेटिव इंडियंस किसने लिखा था? अमर्त्य सेन। बस इतना काफी है, और सब छोड़िए। अब ये इंपॉर्टेंट है, आप देखिए हमको लगता है क्वेश्चन पूछा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ क्वेश्चन बनता है भाई, मिडिल का पार्ट है, मिडिल ईस्ट, ठीक है। तबाकत अकबरी किसने लिखा था? बताइए, तबाकत अकबरी किसने लिखा था? निजामुद्दीन ने लिखा था। तबाकत अकबरी निजामुद्दीन ने लिखा था। तबाकत नसीरी किसने लिखा था? मिनहाज उद्दीन बिन सिराज उद्दीन ने लिखा था। मिनहाज उद्दीन बिन सिराज उद्दीन ने लिखा था। तारीख फिरोज शाही किसने लिखा था? जियाउद्दीन बर्नी ने लिखा था। फिरोज शाही, तारीख फिरोज शाही किसने लिखा था? जियाउद्दीन बर्नी ने लिखा था। तारीख फिरोज शाही किसने लिखा था? जियाउद्दीन बर्नी ने लिखा था, ठीक है, जियाउद्दीन बर्नी ने लिखा था तारीख फिरोज शाही। तारीख यामनी किसने लिखा था? अल उतबी ने लिखा था। तारीख यामनी किसने लिखा था? अल उतबी ने लिखा था तारीख यामनी, ठीक है, ये बिल्कुल आंसर। ये फिरोज शाही याद रखना, तारीख फिरोज शाही जियाउद्दीन बर्नी ने लिखा था, ठीक है। और तबाकत नसीरी किसने लिखा था? मिनहाजुद्दीन बिन सिराज उद्दीन ने लिखा था। इसमें जो है इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, इसको रट लीजिएगा। तबाकत अकबरी किसने लिखा था? निजामुद्दीन ने लिखा था। ये सब इंपॉर्टेंट, चारों इंपॉर्टेंट है। तबाकत अकबरी किसने लिखा था? निजामुद्दीन ने लिखा था। तबाकत नसीरी किसने लिखा था? मिनाज उद्दीन बिन सिराज उद्दीन ने लिखा था इसको, ठीक है। तबाकत नसीरी किसने लिखा था? मिनाज उद्दीन बिन सिराज उद्दीन ने लिखा था, ठीक है। तारीख फिरोज शाही किसने लिखा था? जियाउद्दीन बर्नी ने लिखा था। तारीख फिरोज शाही किसने लिखा था? जियाउद्दीन बर्नी ने लिखा था इसको, ठीक है, जियाउद्दीन बर्नी ने लिखा था। तारीख यामनी किसने लिखा था? अल उतबी ने लिखा था। तारीख यामनी अल उतबी ने लिखा था। फ्रॉम द फॉलोइंग पॉइंटर हु इज या आर एसोसिएटेड विद बंगाल स्कूल ऑफ मॉडर्न पेंटिंग्स, कौन जो है रिलेटेड है बंगाल स्कूल ऑफ मॉडर्न पेंटिंग से रिलेटेड है, बताइए। बहुत से लोग यार, कोई जो है करेक्ट नहीं है, ठीक है, इसको गलत मार दिए थे इन्होंने। वो इज द ऑथर ऑफ द बुक द ऑडेसिटी ऑफ होप। ऑडेसिटी ऑफ होप किसने लिखा था, बताइए। देखिए करंट का क्वेश्चन है, 100% मैं नहीं रिकमेंड करूंगा, याद कीजिए, बराक ओबामा ने लिखा था ये। अब मत याद कीजिए, क्योंकि देखिए जो 2009 में पूछ लिया था उसमें बराक ओबामा प्रेसिडेंट थे यूके, वहाँ अमेरिका के, तो इसको मत याद करिए, ठीक है। ऑडेसिटी ऑफ होप published in 2006 is the second book written by Barack Obama. His first book was Dreams from My Father and his third book is of the I think a letter to my daughters which was published 2000। मत याद करिए, पूछता ही नहीं, अब क्या करंट पूछता है यार। अब देखिए करंट पूछ लिया ना, 2023 का पीसीएस था फ्री का। अ चैलेंज ऑफ द वर्ल्ड पॉवर्टी किसने लिखा था? अ चैलेंज ऑफ वर्ल्ड पॉवर्टी। अब देखिए फेमस नेम में जो फेमस नहीं उसको आंसर होता है। देखिए अमर सिंह फेमस नेम है, एडम स्मिथ फेमस नेम है, तो ये आंसर आपको होगा नहीं। अब 50-50 कर लीजिए, जीन ड्रिज एंड गुन्नार मेडल। अब देखिए जीन ड्रिज आसान नाम लग रहा है और गुन्नार मेडल थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा था, तो ये आंसर हो जाएगा गुन्नार मेडल। तो ऐसा आंसर आपको निकालना है। हु ऑथर द बुक द चैलेंज ऑफ द वर्ल्ड, ये गुन्नार मेडल ने लिखा था, ठीक है, गुन्नार मेडल ने लिखा था। द चैलेंज ऑफ द वर्ल्ड पॉवर्टी इज रिटन बाय गुन्नार मेडल, ये याद रखना, थोड़ा पूछ सकता है। द चैलेंज ऑफ द वर्ल्ड पॉवर्टी, बहुत से लोग एडम स्मिथ मार के आए थे या मर्सिन मार के आए थे, गलत था, गुन्नार मेडल ने लिखा था, ठीक है। ऐसे कॉमन सेंस लगाएंगे ना तब एग्जाम क्लियर बने। तो देखिए जो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करते हैं ना, ऐसे लॉजिक लगा के क्लियर कर लेते हैं आराम से, ठीक है, ऐसा आप लोगों को करना है। द चैलेंज ऑफ द वर्ल्ड पॉवर्टी किसने लिखा था? गुन्नार मेडल ने लिखा था, ये गुन्नार मेडल ने लिखा था। Carl Gunnar Medal was a Swedish economist and sociologist. In 1974, he received the Nobel Memorial Prize in Economic Sciences along with Frederick von Hayek, ठीक है, Frederick von Hayek. Who authored the book Politics in India? किसने जो है लिखा था Politics in India? तो रजनी कोठारी ने लिखा था। Politics in India किसने लिखा था? रजनी कोठारी ने लिखा था ये, ठीक है। Who authored the book Politics in India? ये रजनी कोठारी ने लिखा था। The book Politics in India is the masterpiece of Professor रजनी कोठारी। Who among the following wrote the book Politics in India? थे रजनी कोठारी ने लिखा था। अब नहीं पूछ सकता मुझे जितना लगता है, करंट से पूछते हैं ना। Who is the ghost writer of परवेज मुशर्रफ biography in Line of Fire? हुमायूं गौहर ने लिखा था। The writer of the book in the Line of Fire is Pervez Musharraf, the former president of the Pakistan, but it believed that the actual author of the book is हुमायूं गौहर, ठीक है।
सन ऑफ पाकिस्तान ब्यूरोक्रेट अल्ताफ गौहर। ब्यूरोक्रेट के सन थे, वही लिखे थे ये हुमायूं गौहर। मैच कराइए, मासी इंशाअल्लाह खान, बाबू देवकी नंदन खत्री। ठीक है, ये सब याद नहीं होगा यार, ठीक है जान दीजिए। कजर कोठरी, उदयभान चरित, ठीक है यहाँ से देख लीजिए। मुंशी इंसा अल्लाह खान, उदयभान चरित, बाबू देवकी नंदन खत्री, काजर की कोठरी, पंडित प्रताप नारायण मिश्रा, हातिम अमीर एंड जयशंकर प्रसाद कंकाल। अच्छा ये याद कर लीजिएगा, जयशंकर प्रसाद ने लिखा था, कंकाल लिखा था ये। हु इज द ऑथर अदयु, किसने लिखा था अदयु? धर्मवीर भारती ने लिखा था अदयु, धर्मवीर भारती ने लिखा था अदयु। इज ए ड्रामा रिटन बाय धर्मवीर भारती। आप भी चाहो तो फॉलोइंग करना करेक्टली, मैच कौन सही नहीं है। हरिशंकर पारसी ने क्या लिखा था? हंसते हैं रोते हैं रानी नखफनी की कहानी। ठीक है, भवानी प्रसाद ने क्या लिखा था? ये तो गलत है ना। गंजम माधव मुक्तिबोध, किसने लिखा? क्या लिखे थे इन्होंने? चांद के मुंह तेरा है कथा का सपना। केशव दास ने क्या लिखा था? रसिक प्रिया कवि प्रिया। ठीक है, गीत फरोश, ठीक है केशव दास वाला याद रखना, रसिक प्रिया कवि प्रिया। ठीक है, केशव दास ने क्या लिखा था? रसिक प्रिया कवि प्रिया। गीत फरोश सतपुरा के घने जंगल और कंपोजिशन आप भवानी प्रसाद ने लिखा था। ठीक है, वाइल हिम तरंगिनी इज ए कंपोजिशन ऑफ मखना चतुर्वेदी ने लिखा था। ये हिम तरंगिनी किसने लिखा था? मखना चतुर्वेदी ने लिखा था। और गीत फरोश एंड सतपुरा के घने जंगल किसने लिखा था? गीत फरोश एंड सतपुरा के घने जंगल भवानी प्रसाद ने लिखा था। ये झीनी झीनी बीनी चदरिया, ए फेमस नोवेल ऑफ हिज टाइम्स इज रिटन बाय अब्दुल बिस्मिल्लाह ने लिखा था। झीनी झीनी बीनी चदरिया इज ए फेमस नोवेल रिटन बाय अब्दुल बिस्मिल्लाह। इट डील्स विद एक्सप्लॉइटेशन दैट वीवर्स फेस। Who among the following drafted the सर्वोदय प्लान? किसने जो है ड्राफ्ट किया था सर्वोदय प्लान? ये जयप्रकाश नारायण ने ड्राफ्ट किया था सर्वोदय प्लान का। जयप्रकाश नारायण ड्राफ्टेड द सर्वोदय प्लान इन 1950 में किया था। श्रीमन नारायण अग्रवाल इज क्रेडिटेड विद प्रिपेयरिंग द गांधीयन प्लान। ऑथर ऑफ द बुक वन डे वंडर्स इज सुनील गावस्कर ने लिखा था वन डे वंडर्स। वन डे वंडर्स इज अ बुक रिटन बाय लेजेंडरी इंडियन क्रिकेटर सुनील मनोहर गावस्कर। हिज अदर बुक्स आर सन्नी डेज, ऑटोबायोग्राफी, आइडल्स, रन्स एंड ड्रीम्स। अब नहीं पूछेगा, मुझे जितना पता है। सुनील गावस्कर ने क्या लिखा था? अच्छा क्या विच कौन सा प्रॉपर्ली मैच्ड है? हिलेरी क्लिंटन ने क्या लिखा था? लिविंग हिस्ट्री। अब नहीं पूछेगा। द बुक लिविंग हिस्ट्री इज अ मास्टरपीस ऑफ हिलेरी क्लिंटन, द फॉर्मर यूनाइटेड स्टेट्स सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंड द वाइफ ऑफ बिल क्लिंटन, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द अदर गिवन टू यस इन अ क्रिकेट मैच। द बुक क्रिकेट माय स्टाइल इज द मास्टरपीस ऑफ कपिल देव। Myth of the Mahatma is the Michael Edwards. The Struggle for Peace is by Neville Chamberlain ने लिखा था। Who among the following has authored the book Spare? अच्छा देखिए पीछे पूछा था, ये करंट का क्वेश्चन था, इसलिए मैं बोलता हूँ करंट पर ध्यान दीजिए। और इसके मतलब ये आएगा नहीं क्वेश्चन, इतना याद रखना नहीं आएगा। ठीक है, जितना 99% चांसेस है, 1% अपवाद कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन आना आएगा नहीं, मुझे जितना पता। प्रिंस हैरी ने लिखा था ये। ठीक है, प्रिंस जो करंट में लिख दिया था उसमें, तो आपको तो पढ़ना होगा, जो पढ़े वो आराम से लगा लिए होंगे। ठीक है, ब्रिटिश किंग के वो सन थे, तो इन्हीं ने लिखा था यूके के। द बुक इज फेयर बाय ऑथर्ड बाय प्रिंस हैरी। द बुक इज मेमोयर एंड बायोग्राफी ऑफ प्रिंस हैरी द ड्यूक ऑफ sussex. The book broke the Guinness World Record and became the fastest selling non-fiction book of all time on the date of its release. देखिए जनवरी में रिलीज हुआ और इसी समय जो है पूछ लिया क्वेश्चन। अब देखिए ना एग्जाम में जो होता है ना, करंट कहाँ से पूछता है। मैं देखा हूँ ना, दिसंबर रख लीजिए, नवंबर रख लीजिए, नवंबर दिसंबर जनवरी एंड फरवरी, यही 4 महीने का जो करंट अफेयर पढ़ लिया ना भाई, उसका मैक्सिमम क्वेश्चन लग जाता है, क्योंकि यही 4 ही महीने से पूछते हैं वो लोग। और इसमें भी आप लोग नहीं याद कर पा रहे हैं, तो इसका याद रखिए, दिसंबर का देखिए, दिसंबर का याद रखिए और जनवरी का 2 महीने का याद रख लीजिए बस, तभी आपका क्वेश्चन लड़ जाएगा। दिसंबर जनवरी का जिस साल एग्जाम देने जा रहा है ना, उस साल का जनवरी और उसके पिछले साल का दिसंबर वाला, ठीक है, बस 2 महीना का करंट अफेयर रटिए और वहाँ क्वेश्चन आ जाएगा, जरूर आ जाएगा, क्योंकि वो थीम होता है ना कि उन लोगों का रहता है, ऑर्डर मिला रहता है कि हाँ ये क्वेश्चन बनाना है। ठीक है, कुछ नहीं पढ़ाना तो 1 साल का चाहिए भाई, रिकमेंडेशन नहीं होता है। ठीक है, एग्जाम निकालना है तो 1 साल का पढ़िए, लेकिन टाइम कम है
कुछ नहीं समझ में आ रहा तो 2 महीने पढ़िए बस, मैं जितना अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, करेंट से ये सब बात आते हैं, ठीक है। विच आर द फॉलोइंग पोएट्स एंड कंपोजिशन इज नॉट करेक्टली मैच, कौन सा इसमें सही नहीं है बताइए। दयाबाई क्या लिखे थे, विनय मलिक का लिखे थे, सही बात है। सहजो बाई क्या लिखे थे, सहज प्रकाश लिखे थे। सोन कुमारी क्या लिखे थे, पोएम सात स्वर्ण बेली लिखे थे। गंगाबाई गणेश देवलैया, ये सही नहीं है। दयाबाई वाज डिसाइपल ऑफ सेंट चरण दास जी हु वाज ओरिजिनेटर ऑफ चरण दासी संप्रदाय। Thereby wrote poems Vinay Malik which showed her devotion, dedication and depth, deep faith in God. Sajo Bai composed Sahaj Prakash which is about Guru Bhakti, purity of life, love, Nirgun, etc. Son Kumari belonged to royalty of Jaipur. She composed poem of Swarn Beli which contains Krishna Bhakti song. Ganga Bai did not wrote Ganesh Dev Leela, इन्होंने नहीं लिखा था, ठीक है। गंगा बाई ने गणेश देव लीला नहीं लिखा था, बस इतना जानिए, ठीक है। अब हम लोग आर्ट एंड कल्चर वाले पार्ट पे आ गए हैं, ठीक है। आर्ट एंड कल्चर वाले पार्ट पे आ गए हैं, ये हम लोग आराम से पढ़ेंगे, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आएगा एक पार्ट, ठीक है। आराम से पढ़िए तब तक। मोस्टली हम लोग यह जो लास्ट टॉपिक में चलेंगे हम लोग, बस कुछ मोमेंट की बात है, इसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री में ख़त्म करते हैं यार। बहुत दिन से मतलब थोड़ा थोड़ा पढ़ा रहे हैं, ठीक है। मैं तो सोचता हूँ थोड़ा एक ही बार पढ़ा दूँ, लेकिन चीज़ें कुछ अभी मैं भी पढ़ता थोड़ा और चीज़ हो ना, ठीक है, इसी वजह से। तो इसको आप लोग आज हम लोग खत्म करेंगे किसी भी तरह, तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लाते हैं, ठीक है। तो चलिए, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, कोई कमेंट हो तो आप कोई क्वेश्चन हो कमेंट में पूछ लीजिएगा, एंड यू कैन ज्वाइन द ग्रुप आई हैव मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन पार्ट, ठीक है। तो यू कैन एंड आस्क क्वेश्चन फ्रॉम द ग्रुप आल्सो, ठीक। तो चलते हैं, ठीक है, बाय।